जेईई मेंस के इतिहास में कुछ ऐसे किस्से रहे हैं जिन्होंने एस्पिरेंट्स के कहे कि रातों की नींद जरूर उड़ाई थी और यही किस्सा, यही कंट्रोवर्सी एक बार फिर से कंटिन्यू है। देखिए, ये कहानी अनफेयर शिफ्टिंग की है, जहां किस्मत और एनटीए के मैनेजमेंट ने बच्चों के एक साथ आंखें खोली और साथ ही काला रंग भी जरूर दिखाया। चलिए इस पूरे विवाद यानी जो बढ़ती हुई कंट्रोवर्सी, एक बार फिर से इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अगर ये कंट्रोवर्सी पहले क्या थी, एक बार फिर से जो रिपीट हो रही है, ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 25 जून 2022 शिफ्ट 2 की। ये वो दिन था, फिजिक्स ने अपना फॉर्मूला बेस्ड टैग उतारकर स्टूडेंट्स को शॉक्ड कर दिया था। जहां बाकी शिफ्ट में फिजिक्स इजी रही थी, वहीं दूसरी तरफ देखें तो शिफ्ट में सवाल इतने ज्यादा मुश्किल भरे थे, इतने ट्रिकी थे, इतना कॉन्सेप्ट अलग था कि टॉपर्स के भी चक्कर आ गए थे। फिजिक्स के 50% सवाल लंबी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स थे, जिसने बच्चों का सारा समय भी जरूर खाया था। वही मैथ्स भी पहले से ही काफी ज्यादा टफ थी। फिजिक्स ने अलग से इसमें एक तरीके से घी जरूर डाल दिया था और इसी वजह से शिफ्ट के बच्चों को लगा कि नॉर्मलाइजेशन उनके साथ काफी इंसाफ नहीं कर रहा है, काफी अनफेयर है इसके लिए। इसके बाद एक और बड़ा झटका जरूर लगा उन्हें 5 अप्रैल 2024 यानी कि शिफ्ट 2 में। अगेन यहाँ पर भी पेपर काफी टफ था। यहाँ पर बल्कि एनटीए का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखने को मिला, बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जब प्रोविजनल आंसर की जब रिलीज हुई, जब जारी हुई, तो देखा गया कि फिजिक्स के सारे 25 सवालों के आंसर्स बिल्कुल टोटली मिसमैच्ड थे। सोचिए, इतने मिसमैच क्वेश्चंस और ऊपर से बच्चों पे अलग से जो कठिनाइयां थी। उन्होंने देखा कि उनका ये सफर काफी अनफेयर है, उनके गलत आंसर की उनको दिखे। खासकर क्वेश्चन जो कि #15 बिल्कुल तरीके से एक प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर रहा था और एक बड़ा बवाल भी जरूर इसी को लेके बना, जहां पर कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर 2 होना बिल्कुल चाहिए था, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, कुछ और ही कर दिया था एनटीए की तरफ से। और इस टेक्निकल ब्लंडर ने पूरी तरीके से कहे कि पूरे देश में काफी हल्ला मचा दिया था। और यही सिलसिला, इसी कहानी को जो आप सुन रहे हैं, यही सिलसिला दोबारा जेईई मेन 2025 और 26 के सेशन में भी पूरी कहानी एक बार फिर से रिपीट होती दिखाई दे रही है। इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फैक्चुअली इनकरेक्ट सवालों की भरमार बिल्कुल तरीके से रही है। हाइड्रोजन कैलकुलेशंस, ये सभी रेजिस्टेंस वाले सवालों के ऑप्शंस गलत तरीके से दिए गए थे, जो बच्चों पे भारी पड़े। एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स ने मिलकर ये बोनस मार्क्स की काफी बड़ी मांग उठाई और एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर काफी तरीके के सवाल भी जरूर उठाए, उनके पूरे फंक्शन पे सवाल उठाए। और अंत में सबसे बड़ी बहस जो थी वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बड़ी लापरवाही थी, बच्चों का ये भी मानना था कि इजी शिफ्ट उनके लिए सजा बन चुकी थी, क्योंकि वहां 1-2 सवाल गलत होते ही परसेंटाइल सीधे नीचे गिर जाती थी और वही एक टफ शिफ्ट आप सभी के लिए बन जाती थी और कम स्कोर वाले बच्चों के लिए परसेंटाइल मिल जाती थी। और यही सबसे बड़ी फेयरनेस की जंग आज भी जारी है जेईई में। और इसी तरीके से मेहनत करते हुए सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये पूरा सिस्टम एक पूरी तरीके से बड़ी गलतियां जरूर अभी तक 2023 से लेकर 24, 25, 26 और अभी तक ये कंटिन्यू है। आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के लिए? हमारे वीडियोस पे भी काफी इस तरह के कमेंट्स है, जो कि एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी दोबारा कंटिन्यू जरूर है। आखिर कब तक रुकेगी ये कंट्रोवर्सी और आखिर कब तक एनटीए की ये बड़ी बड़ी गलतियां कब तक कंटिन्यू रहेगी? क्या ये ढक जाएंगी या क्या ये पूरे सिस्टम की गलती आगे तक भी ऐसी बनी रहेगी, या क्या बच्चों के लिए ये अनफेयर क्वेश्चंस और अनफेयर पूरा तरीका क्या उनके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट बन सकता है, वो भी जेईई जैसे बड़े लेवल पे? आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में और अपने पूरे एक्सपीरियंस अगर आपका पिछला जुड़ा है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, और जेईई रिजल्ट्स कभी भी आ सकता है, उसके लिए जरूर बने रहिएगा। नमस्कार।